Hello student, today we start packing efficiency. What about packing efficiency? तो packing efficiency के लिए अपन कहेंगे कि अगर किसी कार्टून के अंदर मैंने स्टोन फिल्स कर दिए, है ना, ये सब स्टोन क्या कर दिए, मैंने फिल कर दिए। अब आप कहोगे कि सर इसके अंदर बिल्कुल भी अब जगह नहीं है और भी स्टोन भरने के लिए, लेकिन क्या सारा स्पेस इन्होंने कवर कर लिया है क्या? नहीं। ऊपर से अगर मैं वाटर फिल करूँगा तो उस कंडीशन में वाटर जो है वो इसके स्पेस को घेरते हुए अंदर की तरफ जाकर और सेट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अपन क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर कोई ना कोई स्पेस अभी भी बाकी है। इसका मतलब स्टोन्स ने इसके 100% और इसके वॉल्यूम को कवर नहीं कर रखा है। तो कितने पार्ट को इसने कवर कर रखा है उसको बोलते हैं अपन पैकिंग एफिशिएंसी। डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो होगी द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स। कितना स्पेस पार्टिकल्स ने कवर किया है उसका परसेंटेज निकालना ही क्या कहता है, पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, सबसे पहले अपन सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर अपन क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो परसेंटेज ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर। कितने भी स्फीयर हैं उन्होंने कितना स्पेस ऑक्यूपाइड किया है, तो उसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हमारे को याद करना। फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जितने भी स्फीयर उस यूनिट सेल में आ रहे होंगे उतने स्फीयर का वॉल्यूम, अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो पैकिंग एफिशिएंसी का परसेंटेज फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर एक्चुअल में क्या है, तो अपन क्या कहेंगे, जितने भी 8 कॉर्नर है उन 8 कॉर्नर के ऊपर एटम अरेंज है। ठीक है भाई, ये एटम। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, तो फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करते हैं। तो क्या फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, ये स्फीयर है, उसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है यहाँ तक? तो अब कितने एटम है यहाँ पर, कितने स्फीयर हैं, तो अपन कहते हैं इस एटम का 1/8 पार्ट इसका है, इस एटम का 1/8 पार्ट इसका है, इस एटम का 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8, ऐसे 8 एटम है और हर एक एटम का 1/8 पार्ट इस यूनिट सेल का और पार्ट है। इसका मतलब सबको मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 1। ये अपन ने नंबर ऑफ पार्टिकल्स की कैलकुलेशन करी थी, तो नंबर ऑफ स्फीयर कितने हो गए 1, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे तो सेम यही आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? अब क्या करेंगे अपन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, ए क्यूब, ए क्यूब। अब बताओ ए क्यूब, अपन जो ये एटम है ये छोटे बना रखे हैं, एक्चुअल में एटम कैसे हैं, इस तरीके से, और ए तो ये रहा। ठीक है, अब ये ए है रहा है, तो उस कंडीशन में ये आर और ये आर, भाई इस एटम की आर और इस एटम की आर, तो क्या आ जाएगा अपना 2r। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2r क्यूब। सोल्व करेंगे तो 8r क्यूब। क्लियर है? बताओ, वैल्यूज़ रख लेंगे अपन सीधी सी, तो परसेंटेज इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8r क्यूब। क्लियर? मल्टीप्लाइड बाय 100। सोल्व कर लेंगे आराम से, क्या होगा सॉल्यूशन, 4/3, पाई को क्या लिखेंगे 22.7 अपॉन 7, 1/8 और 100, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल,
सोल्व करेंगे, सारी वैल्यूज़ ही हैं अपने पास, तो ये आ जाएगा 52.4%। याद रह जाएगी बात। अब अपन नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं CCP। आपकी बुक में थोड़ा सा अरेंजिंग ऑर्डर सही नहीं दे रखा, तो अपन सबसे पहले सिंपल क्यूबिक, क्योंकि ये समझने के लिए थोड़ा सा इजी है। तो अपन अब स्टार्ट कर रहे हैं CCP। CCP यानी कि FCC का एक पार्ट है, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। चलो स्टार्ट करते हैं। CCP यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, CCP यानी कि क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और उसमें भी अपने को क्या पढ़ना है, FCC यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं इसके परसेंटेज। ये तो हो गई इसकी स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बताओ 8 कॉर्नर पर तो एटम है ही है, और FCC की बात कर रहे हैं यानी कि इसके फेस पर भी क्या होगा, अब एटम होगा। ठीक है, अब मैं सारे एटम ना बनाकर केवल एक तरफ के मैं एटम को और यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। एक एटम यहाँ पर होगा, एक एटम यहाँ पर होगा। ठीक है, अब इससे पहले वाला जब अपन ने सिंपल वाला पढ़ा, तो उस कंडीशन में दोनों एटम आपस में बिल्कुल पास पास में थे। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि जब कभी भी एटम अब अगर बीच में आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये एटम थोड़े से दूर हो जाएंगे, और दूर होने के बाद में अपन ए की वैल्यू जो अपन 2r ले रहे थे, अब वो 2r ना होकर कुछ और होगी। ठीक है, तो अपने को ए की कैलकुलेशन यहाँ पर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एटम हो गया बीच में, ये बिल्कुल सेंटर में एटम है। ठीक, ये हो गया डायगोनल। अब ये जो तीनों एटम हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। अब टच कर रहे हैं इसका मतलब ये आर, इसकी ये आर, इसकी ये आर और इसकी ये आर। अब ये वैल्यू अपने को पता लग गई। ठीक है, अब ये वैल्यू जब अपने को पता लग गई कितनी है, तो अपन कहेंगे 1r 2r 3r और 4r, 4r होगी। अब ये अपने को पता है, और अपने को ये भी पता है कि ये जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और अगर एक तरफ की अपने को फाइंड आउट हो रही है, तो दूसरी तरफ की निकालने के लिए अपन पाइथागोरस यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अपन क्या कहेंगे, हाउ मेनी एटम्स, अपना तो फॉर्मूला क्या है, तो अपन क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100। तो परसेंटेज के लिए अपने वॉल्यूम निकालो पहले तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो अपन कहते हैं 4/3 πr³। लेकिन ये तो केवल एक एटम का है। अब FCC के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने रहते हैं, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें तो 4 हैं, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर एक, इन दोनों को मिलाकर एक, और इन दोनों को आपस में मिलाकर एक, तो ये 3 तो ये हो गए, और 8 कॉर्नर, तो 8 कॉर्नर को पकड़ा तो कितने आइटम हो गए, 1। तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। ठीक है, तो फाइनली क्या आ गया, 4 4 से 16, तो 16/3 πr³। अब इसकी वैल्यू तो अपन ने निकाल ली। अब किसकी निकालनी पड़ेगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने के लिए अपने को क्या लेना पड़ेगा, इसको डायगोनल को लेना पड़ेगा। तो चलो अपन इसको नंबरिंग देते, इसको दे दिया मैंने A नंबर, यहाँ वाले को दे दिया B, और इस पॉइंट को दे दिया मैंने C। बताओ ABC, ये अपने को फाइंड हो सकता है। ठीक है, अब AC की वैल्यू अपने को पता है, तो AC की वैल्यू क्या है, तो अपन कहेंगे 4r। और AC पे अगर पाइथागोरस लगाया तो क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू √AB² प्लस BC²। और ये दोनों क्या है, तो ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है। भाई अपन ने अगर इस वाले पार्ट को लिया, तो ये तो हो गया 4r, ये है A और ये है A, दोनों एक जैसे हैं दोनों, है ना। अगर एक वैल्यू फाइंड आउट होगी तो दूसरी पता लग जाएगी, क्योंकि ये तो क्यूब है। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, A² प्लस A² का रूट। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आ सकता है, √2a। क्लियर। अब ये √2a की वैल्यू
4r के इक्वल में है, तो अपन के लिए √2a इज इक्वल टू 4r। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 4r अपॉन √2। क्लियर। अब वैल्यूज रख लो फटाफट से। a की वैल्यू तो ये हो गई और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की वैल्यू ये हो गई, तो इसको रख लो यहाँ पर और इसको रख लो यहाँ पर। ठीक है, a क्यूब करना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो परसेंटेज कैसे निकल जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए 16/3 पाई आर क्यूब अपॉन a क्यूब, तो 4r अपॉन √2 का क्यूब। क्लियर है, सोल्व कर लीजिए, है ना, सोल्व कर लो। यहाँ तो सेम ही है सब, 16/3 पाई आर क्यूब, और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है आपके 64। आर क्यूब को बाहर ले लो भली, और क्या आ जाएगा 2√2 आर क्यूब। सोल्व करना आ जाएगा आराम से, आर क्यूब ऊपर है। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, पाई की वैल्यू 22.7 रखिए, तो ये तो 16/3 फिर 22.7 और 64 अपॉन 2√2 को ले जाएंगे तो 2√2 तो आ जाएगा ऊपर और 64 नीचे, मल्टीप्लाइड बाय 100। सबकी वैल्यूज़ निकलती है 74%। ठीक है, सोल्व करके भी निकाल सकते हो। तो CCP यानी कि FCC या CCP, इन दोनों का जो रेशो निकलता है वो कितना निकलता है आपके 74। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं नेक्स्ट में, BCC की बात करेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बॉडी के सेंटर में मेरे को एटम ले जाना पड़ेगा। अब ये बताओ, ये बॉडी के सेंटर में अगर एटम खिसकेगा तो उस कंडीशन में ये डिस्टेंस और ज़्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि अभी तो साइड में पड़ा होगा। अब ये बॉडी के सेंटर में आएगा तो ये दो एटम जो हो जाएंगे थोड़े से और ज़्यादा डिस्टेंस लिए हुए हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में ए की कैलकुलेशन फिर से करनी पड़ेगी। ये जो ए है ना, ये जो अपन फाइंड आउट कर रहे हैं कहाँ है, ये ए, इस ए की वैल्यू अपने को यहाँ पर फिर से नहीं निकालनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं BCC। अब BCC की स्ट्रक्चर, यहाँ पर एटम होगा, यहाँ पर एटम होगा और एक सेंटर में एटम होगा, है ना। ये एटम है, ये एटम है और ये एक सेंटर में एटम है। ठीक है, अब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जो डायगोनल है, उस डायगोनल की वैल्यू हमारे को पता है कि 1r, ये 2r और ये 3r, तो 1 2 3 4। पहले क्या हो रहा था, ये डायगोनल पकड़ रखा था साइड वाला, अब क्या पकड़ लिया, सेंटर वाला पकड़ा, क्योंकि एटम कहाँ है, सेंटर के अंदर है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अपने को इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हमारे को हेल्प लेनी पड़ेगी ये और ये पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे को ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है क्योंकि ये ए है ना। एक्चुअल में ए क्या है वो तो अपने को निकालना ही है, लेकिन हमारे को ये कह दो चाहे ये कह दो, एक ही बात है ना। तो उस कंडीशन में अपन इसको पकड़ के चल रहे हैं। ठीक है, एक को दे दो ए, एक को नाम दे दो, इसको भी देना पड़ेगा क्योंकि हमारे को इधर भी चलना पड़ेगा। तो एक को दे दो बी, एक को दे दो सी। मैं डायग्राम से ही बना देता हूँ भाई, 1 मिनट में। ठीक है, ये कह दिया अपन ने ए बी सी और डी। ठीक, अब नंबर ऑफ एटम कितने हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमारे पास, परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100। तो स्फीयर, तो इन आठों को मिलाकर तो हो गया एक, और एक सेंटर में तो 2 ही है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 2 एटम, और एक का कितना 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो होगी फर्स्ट वैल्यू। सेकंड वैल्यू निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो क्या है, ए क्यूब।
अब ए क्यूब ये अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसके लिए फेस डायगोनल लेना पड़ेगा, दो डायगोनल लेने पड़ेंगे, एक तो लेने पड़ेंगे ए सी और एक लेना पड़ेगा ए डी, ठीक है। अब ए डी की वैल्यू हमारे को पता है वो कितनी है, तो अपन कहेंगे वो तो 4r है, क्योंकि ये एटम की r, इस एटम की r, इस एटम की r और इस एटम की r, ये तीनों एक साथ जॉइंट है भैया ना। मैंने छोटे छोटे इसलिए बनाए क्योंकि ये डायगोनल नजर नहीं आते हैं फिर। तो ये अपन ने को ये चीज़ पता है, तो बॉडी डायगोनल लेना पड़ेगा और एक फेस डायगोनल लेना पड़ेगा। तो मैंने फेस डायगोनल लिया और वो कौन सा है, ए सी, ठीक है। ये ए सी ले लिया। अब ए सी की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, तो यहाँ से निकलेगी, ठीक है। तो ये दिया अपन ने ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का रूट, ठीक है। और वो कितना है, तो अपन बोलेंगे 2, ये भी ए, ये भी ए, तो अपन बोलेंगे 2 स्क्वायर ये रूट। क्लियर। अब बात करेंगे अपन बॉडी डायगोनल। अब बॉडी डायगोनल में कौन सा लेना पड़ेगा, ए डी, ये ए डी लेंगे। अब ए डी लेंगे तो अपने को ए सी और डी ये ट्राइंगल बन रहा है, तो उस कंडीशन में ए सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर, ठीक है भाई। अब ए सी की वैल्यू कितनी है, 2a स्क्वायर रूट प्लस सी डी की वैल्यू भी a स्क्वायर है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 3a रूट 3 है। क्लियर। अब ए डी की वैल्यू हमारे को पता है, ये तो 4 आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे को अभी निकाली ये तो कितनी आई है, √3a इज इक्वल टू 4r। क्लियर है। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, 4/√3a r, ठीक है। और क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको क्यूब किया तो ये पूरी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, क्यूब, और उसका सॉल्यूशन कितना निकल के आएगा, 64/3√3 और r क्यूब। ये निकल गया a, ये निकल गया a क्यूब, ये निकल गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। दोनों को डिवाइड करो, मल्टीप्लाइड बाय 100 करो, आ गया आंसर 8/3। ये परसेंटेज निकल रहा है 8/3 पाई आर क्यूब अपॉन 64 3r3 3√3 r क्यूब इंटू 100। सॉल्व करो तो 8/3 पाई की वैल्यू 22.7, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, फिर तो बच गया केवल 64/√3 है, उसको ऊपर ले जाएंगे तो 3√3/64 मल्टीप्लाइड बाय 100 और परसेंटेज निकल के आएंगे आपके 68%। क्लियर भाई। ये अपने को पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूलेज और उसके आंसर्स, ठीक है। ये तीनों याद करना अब और राइट डाउन कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है भाई। थैंक यू।